नमस्कार दोस्तों। ये राजस्थान पुलिस का पेपर है ना। राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 सॉल्व पेपर। एग्ज़ाम डेट है ये 2003 ही है एग्ज़ाम, है ना। तो अपन ने क्या कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं देखें। अपन ने ना 2014 का, है ना, 13 का, 10 का, 2014, 13, 10 और 7, 5, है ना, और ये 3 का है। 12 का भी है क्या? 12 का नहीं है, हाँ, ये इतने ही थे। ठीक है, तो इनको पढ़ चुके हैं अपन। अब ये तीसरा है 2003 का, है ना, 2003 का है ये। क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये शानदार क्वेश्चन है इसमें राजस्थान जीके के। अब राजस्थान जीके के सभी एग्जामों में आते हैं जीके क्वेश्चन, और ये बढ़िया दे रखा है। जैसे कि हरिकेल नाटक के रचयिता हैं, तो बताइए क्या है इसमें, बताइए। अगर एक भी क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं, तब तो आपके लिए पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को दिए जाते हैं। तो हर एक फैक्ट, हर एक क्वेश्चन, हर एक तथ्य, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है ओल्ड क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपन ने RSSMB के पूरे देख चुके हैं। RSSMB के आई बात समझ में। जितने भी 2011 से लेके 2024 तक जितनी भी ऑफिशियल साइट पे डाल रखे हैं वो सब देख चुके हैं। RSSMB के, RSSB, है ना, RSSB का RSSMB जो भी है, नाम शुद्ध में रूप में पहले अपन बोलते थे इसको RSSMB, है ना। लेकिन ये शुद्ध रूप से है RSSB, RSSB। ठीक है, समझ गए ना आप, वो है। और आरपीएससी के भी लगभग में पूरे कर चुके हैं, है ना। 10 या 15 पेपर रह रहे हैं आरपीएससी के, वो भी 2011 से। अब इसमें वो है जैसे कि मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है, ठीक, और इंग्लिश नहीं है। जबकि जीके है, साइकोलॉजी है वर्ड हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो जितनी भी हैं वो सब है ना। और क्या है, ठीक है, सिर्फ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ये नहीं पढ़े हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की किसी भी पद की भर्ती का पेपर हो, उन सबको अपन देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये 2003 का है। बताइए, हरिकेली बिगड़ेराज का है ना, एक में। सही है, बिगड़ेराज का। हरिकेली नाटक के रचयिता हैं बिगड़ेराज है ना, बिगड़ेराज। पृथ्वीराज का कौन है? पृथ्वीराज विजय के रचनाकार हैं जयानक, है ना, जय या अनक। पृथ्वीराज विजय, ये से ये जयानक। हरिकेली बिगड़ेराज रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। 2 है, रुक मेरी बात, है ना। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था ये गोविंद प्रथम है, गोविंद प्रथम। 2 में सही है, ठीक, गोविंद प्रथम ही है। कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह प्रसिद्ध स्थान निम्न किस जिले में स्थित है? कालीबंगा ये हनुमानगढ़ है ना, बालाजी बाबा हनुमानगढ़। श्री गंगानगर इधर है, जैसे कि ये श्री गंगानगर है, ये है ना इधर, और इधर हनुमानगढ़ है, इधर हनुमानगढ़ है ना। तो हरिकेली नाटक के रचयिता हैं बिगड़ेराज, और रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक था, यानी कि जो चौहान शाखा है ना रणथंभौर की, उसके संस्थापक थे गोविंद प्रथम। वो द्वितीय भी देगा ऑप्शन में, दोबारा अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ गोविंद द्वितीय, गोविंद प्रथम दोनों ऑप्शन मिलेंगे देखने के लिए ना, तो गोविंद प्रथम है। कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये हनुमान जी का बार है ना, हनुमान जी बाबा हनुमानगढ़ है।
3 सही है। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बनाए गए मत्स्य संघ निम्न में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? अलवर है, धौलपुर है, पर किशनगढ़ नहीं है, ये बूंदी में आएगी शायद। वैसे किशनगढ़ तहसील भी है किसकी? अजमेर की, है ना, तो ये नहीं है 4 में। फिर पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, ये सुन एक मिनट, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई, है ना, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की उत्पत्ति कैसे हुई? अग्निकुंड से है, हाँ यही है अग्निकुंड, 5 में सही है अग्निकुंड। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक जब राणा कुंभा है, सही है, देखने की जरूरत नहीं है, 6 है ना, राणा कुंभा को। निम्न कौन सा युग सही सुमेलित है? जब हल्दी घाटी को हुआ है 1576, तराइन का 1526, कातोली का 1527, खानवा का, 1 मिनट, ये खानवा का नहीं है, ये तो 1191 में तो वो होता, पानीपत का हुआ था ये, तो क्या है तराइन का युद्ध ये सही है? 1517 ये सही है। खानवा का युद्ध 1527 ये पता है अपन को ना, 37। निम्न में से कौन सा युग में, ओहो क्या पूछ रहा है ये, कौन सा युग में सही सुमिलित है? सिर्फ ओनली ये सही है, आई बात समझ में। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध है 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, द्वितीय 1192 में, खानवा 1527 है। हटा सब ये ओटा सोटा कर रखा है इसने, जैसे कि खानवा का युद्ध तो ये हो गया 1527, और खातौली का युद्ध, है ना, खातौली का युद्ध ये शायद 1517 है, और ये तराइन का युद्ध ये 1191 में, यानी कि इसमें ये आंसर तो सब, लेकिन सुमेलित नहीं करके दिए हैं इसने। जैसे कि खातौली का युद्ध हो गया, तो खातौली का युद्ध हुआ है 1517 में, ध्यान देना इस बात पे ना, 1517। खानवा का युद्ध हुआ है 1527, और तराइन का प्रथम और द्वितीय, प्रथम हुआ है 91 में, द्वितीय हुआ है 92 में, हल्दी घाटी का 1576। 4 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं ना, आएगा आ रही है। तराइन 1191 में, तराइन द्वितीय 1192 में, खानवा 1527, खातौली, खातौली में तैयार है अभी, खातौली 7 है ना, खातौली तय से 7 है, 1517। चल ले लेते हैं इसको, महाराणा कुंभा, हल्दी घाटी। 8, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जब ये है बिमल शाह है। 8 में सही है, 8 में 4, ठीक, 8 में 4। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा स्थित, है ना, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा कहाँ है? माउंट आबू, माउंट आबू दिलवाड़ा, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर। जब आदिनाथ मंदिर कहाँ है? 1 मिनट सुन मेरी बात, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर माउंट आबू, माउंट आबू में है दिलवाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? बिमल शाह है। 8 में 4 बिमल शाह है। मूची महारानी क्षत्रिय तो सब जानते हैं, अलवर है। 9, फिर स्वर्णगिरी ये आ गया देख, सुवर्णगिरी कंफ्यूज करने वाला था ये, दे दिया ना, जालौर का किला। जब ये ऐसे याद कर रखा है, अगर जालौर का किला है तो जालौर का किले में 3 अक्षर है, जालौर है, तो सोनार, है ना, सोनार, सोनार है, जालौर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सुवर्णगिरी में 5 अक्षर है, और जैसलमेर में भी वैसे से आ रहा है, और इसमें भी से, इसमें भी 5 अक्षर है, इसमें भी 5 अक्षर है। 10 में 1, 10 10 10 10। यार ये अपन ने ना भैया वो कर रखा है क्या, गलत याद कर रखा है।
है ना। इसमें 4 है यार 10 में। सुवर्ण। तो क्या सोनारगढ़ जैसलमेर को कहते हैं? गलत हो गया भाई। तो यार ये याद कैसे करें इसको? अगर वो आ जाता ना कि भाई जालौर को ये इस नाम से पुकारा जाता है तो वो समस्या हट जाती। तो सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? इसमें तो ये दे रखा है, इसमें 10 में जालौर दे रखा है। तो अगर जालौर ये है तो जैसलमेर को क्या कहते हैं? सोनारगढ़। यार इसको देख लेंगे, है ना, देख लेंगे इसको। चल पीछे देख लेंगे। दयालदास रिख्यात निम्न उसकी रियासत के शासकों का वर्णन है। दयालदास ये बीकानेर है। दयालदास रिख्यात 11 है ना, बीकानेर। दयालदास रिख्यात निम्न उसकी रियासत के शासकों का वर्णन है। बीकानेर। जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये सीकर या चाकसू? जीण माता, जीण माता, जीण माता, सीकर ही कर रहा हूँ। वारा वारा वारा, सीकर सही है। रो दो को किया है तो है ना। जीण माता सीकर में है। चाकसू, चाकसू कहाँ है? जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सीकर में। दयालदास रिख्यात निम्न किस रियासत के शासकों का वर्णन है? 11 में 1 है, बीकानेर। दयालदास रिख्यात निम्न किस रियासत के शासकों का वर्णन है? बीकानेर। बीकानेर। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जालौर के किले को। जीण माता सीकर। राजस्थान के ऊँटों के देवता ये फागू जी है। किसकी पूजा होती है? फागू जी है। 13 में 1 से 13 में पाबू जी सही है। ये ऐसे याद कर रखा है, पाबू ऊँटों की, है ना, ऊ की मात्रा। ऊँट में भी ये ऊ की मात्रा है। ये ऊँटों, पाबू, ऊ की मात्रा। वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? वर्धा। वर्धा, जब वर्धा में बै आ रहा है, विजय सिंह पथिक। और कोई और नहीं है कोई, है ना। 14 1 सही है, विजय सिंह पथिक। ठीक। वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? विजय सिंह पथिक। बै से वर्धा, बै से विजय सिंह पथिक। वर्धा से किस से समाचार पत्र का संपादन विजय सिंह पथिक ने किया था? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी। निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? बेंगो है, बिजोलिया है, अब यहाँ तो रूपवास है या बाणसुर है। बाणसुर, ये बाणसुर है, बाणसुर। 15 में नहीं यार, 15 में भाई 1 है, रूपवास है, आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। जब देख, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? विजय सिंह पथिक। कौन सा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? जब कौन सा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? रूपवास नहीं है। 15 में रूपवास नहीं है। जबकि बाणसुर है, बेंगो है, बिजोलिया है। बेंगो, बिजोलिया, बाणसुर। लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों को किस प्रथा से जुड़ा हुआ? ये तो विवाह है। लीला मौर्य, विवाह प्रथा। 16 सही है, विवाह प्रथा। जब देख, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया?
राजस्थान केसरी वर्धा, है ना, विजय सिंह पथिक। निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? रूपवास नहीं है, जबकि बाणसुर है। बाणसुर, बेगू, बिजोलिया, सब वे है ना, बेगू, बिजोलिया, बाणसुर। लीलाम्बोरिया विवाह प्रथा। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नृत्य है। ये गबरी है, पहले भी आ चुका है 17 में। है ना, 17 में 2 है गबरी। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये पता नहीं है भाई। जब ये अपन इसमें ये करते हैं बयान, है ना, गुलाब खां, गुलाब खां कैजमेर, चल बयाना ही करते हैं कि जोधपुर है। गुलाब खां का मकबरा 18 में जोधपुर है भाई, जोधपुर है। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर। पढ़ाएगा भी, आया तो था यार ये क्वेश्चन एक बार, है ना, जोधपुर है। निम्न में से किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिलता है? ये तो किशनगढ़ शैली है। किशनगढ़, किशनगढ़ 19 गलत है। पशु पक्षियों को विशेष स्थान, है ना, बूंदी। और शिकार के दृश्य कोटा। और ये पिछवाई वगैरह ये नाथद्वार शैली में है। अलवर शैली की क्या विशेषता है? इसमें भी है कुछ शिकार के चित्र, है ना, चित्र। और मेवाड़ शैली पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ा था, उसमें भी शिकार के चित्र हैं। किशनगढ़ शैली, जब पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है, बूंदी है ये। गलत हो गया अपना, 19 में 4। जाजम छपाई का संबंध किस स्थान से है? जाजम, 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 चल बाड़मेर ही करता हूँ। 20 20 20 चित्तौड़गढ़ है ना। जाजम छपाई का संबंध किस स्थान से है? चित्तौड़गढ़। और पशु पक्षियों के विशेष स्थान मिला है किस चित्रकला शैली में? बूंदी शैली। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? गुलाब खां जोधपुर है ना, जोधपुर। और मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील, ये तो गबरी है। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर पे। इनमें किस चित्रकला शैली पशु पक्षियों ने? बूंदी। जाजम छपाई का संबंध किससे है? जाजम, चित्तौड़गढ़। सन 2002-3 में किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की मंजूरी दी गई? 2 और 3 में। 21 3 है 10वीं, है ना, 10वीं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के पश्चात किस राजनीति दल के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कमान संभाली है? जम्मू कश्मीर में 22 4 है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा दोबारा देख, यहाँ से लेते हैं ना। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नृत्य है। ये गबरी हो गया। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, है ना, ध्यान रखना इस पे भाई। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर है। इनमें से किस चित्रकला शैली में पशु पक्षी? ये तो बूंदी हो गई है ना। फिर जाजम छपाई, ये जाजम चित्तौड़गढ़ है। किस स्थान से है? चित्तौड़गढ़। सन 2002-3 में किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की मंजूरी दी गई? ये 10वीं है, 21, है ना, 10वीं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के पश्चात किस राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कमान संभाली है? ये पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 22। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। आसियान का संबंध किस क्षेत्र में है?
आसियान का संबंध किस क्षेत्र में है? ये तो वो है ना, आसियान 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 दक्षिण पूर्वी एशिया। यार 23 तो दक्षिण पूर्वी एशिया सही है। आसियान का संबंध किस क्षेत्र से है? दक्षिण पूर्वी एशिया। जैसे कि ये वर्ड है, ये ग्रीनविच रेखा, ये भूमध्य रेखा है ना, तो दक्षिण, ये दक्षिण हो गया और पूर्व ये इधर हो गया ना, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया है ना। किस भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को वर्ष 2002 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? ये नहीं आएगा, जिमी कार्टर। 14वें एशियाई खेलों में किस भारतीय महिला एथलीट का पदक शक्ति वर्धक दवाएं लेने के आरोप के कारण वापस छीन लिया गया? कौन सा है? दो है इसमें, सुनीता रानी, सुनीता रानी है इसमें है ना। सुनीता रानी है। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये 2.5 दिन का कुतुबुद्दीन ऐबक। 27 में कुतुबुद्दीन ऐबक सही है। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में है 2.5 दिन का झोंपड़ा ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। 27 में 3। फिर सरदार सरोवर परियोजना का संबंध, सरदार सरोवर परियोजना है ना, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? सरदार जब गुजरात तो एक जरूर है, जब देख सरदार सरोवर की बात है ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं है ना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश आएगा और उत्तर प्रदेश की जगह। जब उड़ीसा तो आएगा नहीं इसमें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हाँ ये हो सकता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। 28 में 3 सही है। शानदार क्वेश्चन। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। आगे चलते हैं। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधी प्रयोग किस स्थान पर किया था? गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधी प्रयोग किस स्थान पर किया था? एक चंपारण, अमृतसर, अमृतसर तो है नहीं है, अब खेड़ा करें, चंपारण करें या अहमदाबाद करें? जब यार चंपारण, मील मील है ना, मील, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, इसमें करें क्या सबसे पहले? उनतीस। चंपारण है भाई, चंपारण है, ठीक। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधी प्रयोग किस स्थान पर किया था? चंपारण मान रखा है भाई इसने, 29 में ना, चंपारण। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो रामकृष्ण परमहंस है, 30 में। नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है, स्वामी विवेकानंद है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। और सत्याग्रह संबंधी प्रयोग किस स्थान पर किया? गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधी प्रयोग, बात की क्या कर रहा है? सत्याग्रह संबंधी, सत्याग्रह संबंधी, सत्याग्रह, अहिंसा की नहीं कह रहा है, अहिंसा की नहीं कह रहा है, ध्यान देना ये बात पे है ना, अहिंसा, अहिंसा की नहीं कह रहा है, बात ये अपन से सिर्फ सत्याग्रह की पूछ रहा है। किस स्थान पर किया? चंपारण है, चंपारण बिहार में है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान है। कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और ये सुनीता रानी है। आगे चलते हैं, है ना, स्वामी विवेकानंद। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत किस देश को से लिया गया है?
की माना जाता है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड सही है। भारतीय संविधान का आर्टिकल में कुल कितनी 22 है। 32 में 22 सही है। 4 है ना। राजस्थान का राज्य वृक्ष ये तो खेजड़ी है। हाँ खेजड़ी है। फिर निम्न में से कौन खारे पानी की झील नहीं है। निम्न में से कौन खारे पानी की झील नहीं है। जब देख सामर झील खारी है, पंचभद्रा झील खारी है, जयसमंद ये मीठी है ना। लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य का वो इसको नहीं जानते। पण सामर झील तो जयपुर में है। पंचभद्रा बाड़मेर में है। सामर झील जयपुर, पंचभद्रा बाड़मेर। काबोद उदयपुर है। आ गया ध्यान। ये देख काबोद द से द उदयपुर है ना। काबोद झील उदयपुर है। लेकिन ये भी शायद खारी है अपन को। हाँ काबोद ये झील खारी है। काबोद खारे पानी की झील नहीं है। जयसमंद झील नहीं है, ये मीठी है। सामर झील पंचभद्रा झील बाड़मेर में, सावर जयपुर में, काबोद उदयपुर में। काबोद किस प्रकार की झील है। ये भी खारी है। मीठी पानी की सिर्फ जयसमंद झील है। दर्रा वन्यवर्ण कहाँ है। अगर कोटा है तो कोटा, कोटा अगर नहीं है और 12 है तो 12 है ना। 35। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ये वो है विराटनगर की पहाड़ियाँ। विराटनगर की पहाड़ियाँ। विराटनगर की पहाड़ियाँ सही है ना। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। टंगस्टन डेगाना सही है। और संगमरमर मकराना सही है। सीसा और जस्ता जावर। तांबा ये नहीं आएगा। खेतड़ी सिंगाना आएगा ये। मोरिजा बांडोल तो लोहा का है। मोरिजा बांडोल 37 सही है ना। यही है 4। ये बताइए टंगस्टन कहाँ से मिलता है। डेगाना से, नागौर में है ये। सीसा और जस्ता जैसे जस्ता ना जावर, जैसे जस्ता जैसे जावर, सीसा और जस्ता जावर। संगमरमर मकराना। तांबा ये खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में मिलेगा। मोरिजा बाण नोल है। नोल से लो है। नोल है ना। मोरिजा बाण नोल से लोहे याद कर रखा है अपन ने। तो मोरिजा बाण नोल लोहा का है ना। तांबा का खोदरीवा आएगा। तांबा का खोदरीवा यहाँ पर खेतड़ी सिंगाना। वर्ष 2003 घोषित किया गया है। 2 है अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष। शक संवत का प्रारंभ किस शासक द्वारा किया गया। कनिष्क 39। ये है नहीं यार विक्रमादित्य सही है। विक्रमादित्य ना। शक संवत का प्रारंभ किस शासक द्वारा किया गया। विक्रमादित्य। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। ये तो वो थे ना लॉर्ड माउंटबेटन। देख डलहौजी कोई वो नहीं है। इरविन भी नहीं है। ये इरविन 1931 यानी कि सभी नवेगी आंदोलन से संबंधित थे लॉर्ड इरविन है ना। ई से इरविन, ई से 31, ई से ही 31 वो मांगे थी वो गांधी जी की। जो ब्रिटिश वायसराय थे बेबल 3 जून। चल यही करते हैं 40 में। लॉर्ड माउंटबेटन है ना। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। जब कालिदास का कुमार संभव में सही है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कल्हण की रात तिरंगणी है। कश्मीर के बारे में है ये है ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तो ऐसे नहीं है इसमें। अर्थशास्त्र के बारे में राजनीति के दाव है सब चीज़ें हैं इसमें है ना। जब कालिदास पाणिनि की अष्टाध्यायी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी है। महाभारत महाभाष्य नहीं है। पतंजलि की महाभाष्य आएगी शायद ये।
भाई कालिदास की कुमार संभव, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कल्लण की रात रंगनी, पाणिनि की अष्टाध्यायी महावास, पतंजलि की महावास है शायद, ये ध्यान नहीं है यार, है ना। 41 में 3 आना चाहिए। तीन है ना। पाणिनि की अष्टाध्यायी। बताइए कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की। अर्थशास्त्र रात रंगनी। रात रंगनी के बारे में किस वंश की जानकारी? रात रंगनी से हमको किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? कश्मीर। द प्रिजनर्स स्क्रैप बुक के लेखक हैं? 42। एक है लाल कृष्ण आडवाणी। ए प्रिजनर्स स्क्रैप बुक। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? एयरफोर्स जयपुर नहीं है ना, या तो जोधपुर है और या जैसलमेर है। 43 जोधपुर है भाई। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? जोधपुर। ठीक, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? जोधपुर है। निम्न कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जब केसरी बाल गंगाधर तिलक है ना, ये पत्रिका या फिर रचना है, और ये रचनाकार है ना। जब केसरी बाल गंगाधर तिलक, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रस्त गोपतार। देखते हैं इसमें क्या है। तीन है भाई, और ये सही है क्योंकि यंग इंडिया ना महात्मा गांधी जी की है। यंग इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की है। जब केसरी बाल गंगाधर तिलक की, न्यू इंडिया एनी बेसेंट की, रस्त गोपतार दादा भाई नारोजी। रस्त गोपतार दादा भाई नारोजी पैसे वाले थे भाई, है ना, धन्य धन से परिपूर्ण। यानी कि केसरी जो रचना है, यहाँ पर केसरी जो समाचार पत्र है कि रचना है जो भी है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट और रस्त गोपतार दादा भाई, ये पता नहीं है भाई अपन को बिल्कुल। यंग इंडिया शायद गांधी जी की है। आराम आराम है, ये किसने? महापुरुष का कथन है, ये पहले भी आ चुका है। ये जवाहरलाल नेहरू है। आराम आराम है। ठीक, सही है जवाहरलाल नेहरू। आराम आराम है, ये किस महापुरुष का कथन है? भारत का सर्वोच्च वीर, ये तो भारत रत्न है। ये भारत रत्न नहीं है ना, जब ये वीरता पुरस्कार की बात कर रहा है। अगर ये करता कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तब करते हैं अपन भारत रत्न। अब ये वीरता की बात कर रहा था, वीरता के मामले में अशोक चक्र है। या फिर परमवीर चक्र है। परमवीर ही है भाई, है ना, नाम के अनुसार काम है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर। अशोक चक्र नहीं है, महावीर चक्र नहीं है, शौर्य चक्र नहीं है, सबसे ऊपर ये है। अब इसके नीचे होंगे फिर, जैसे कि परमवीर चक्र है तो नीचे महावीर चक्र होगा, फिर शौर्य चक्र होगा, या फिर अशोक चक्र होगा। ऑपरेशन फ्लड, ये तो वो है दुग्ध उत्पादन से। विश्व कप क्रिकेट 2003 का शुभ क्रम क्या है? ये नहीं आएगा, है ना। ये है ना, विश्व कप 2003 का शुभ कर डेजलर है, डेजलर।
अमेरिका द्वारा 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद की समाप्ति के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? 11 सितंबर, है ना। 4 है ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम 11 सितंबर की घटना है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। बुसान एशियाड 2002 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? चीन है। बुसान एशियाड में 2002 में सर्वाधिक पदक चीन ही है। विश्व कप फुटबॉल 2002 में सर्वाधिक गोल किस खिलाड़ी ने किए? ये है 51 में रोनाल्ड है। विश्व कप फुटबॉल 2002 में विश्व कप फुटबॉल 2002 में सर्वाधिक गोल किस खिलाड़ी ने किए? रोनाल्ड। सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला? बामन। कोनेरू हम्पी है भाई। सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला? कोनेरू हम्पी। सौर मंडल का सबसे चमकीला ये तो शुक्र होगा 53। हाँ शुक्र ही है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन। हाँ नाइट्रोजन 54 सही है नाइट्रोजन। कौन सी वायुमंडलीय परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की ये तो ओजोन है। ओजोन परत 55 ओजोन परत। निम्न से कौन भूकंप मापी है? तो वह सिस्मोग्राफ ही है। हाइड्रो आर्द्रता को स्टीमग्राफ पता नहीं, है ना। जब 56 सिस्मोग्राफ है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के सूचना तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्मित पर्सनल कंप्यूटर का सत्ता विकल्प क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के सूचना तकनीक विशेषज्ञों द्वारा निर्मित पर्सनल कंप्यूटर का सत्ता विकल्प क्या है? 57 में सिम्प्यूटर, है ना। सत्ता विकल्प क्या है? सिम्प्यूटर। नाभ के रिएक्टर में भारी जल D2O किसे कहते हैं? D2O को बोलते हैं भारी जल, है ना। नाभ के रिएक्टर में भारी है भारी जल का सूत्र है D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? 58 में एक है मंदक। नाभ के रिएक्टर में भरी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक है मंदक। नाभ के रिएक्टर में भरी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? अब तो चेंज हो गया भाई। 4 है कोफी अन्नान उस समय थे। अशोक चक्र से सम्मानित की जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? सैट। कमलेश कुमारी है। अशोक चक्र से। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का सारांश किससे है? जब एक्सिट किससे है? संबंध है ना। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? जब ये है सड़क निर्माण। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है ना। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। 62 बढ़ जाता है सही है। डायनोमा कार्य करता है। ये करता है डायनामो
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। डायनामो जनरेटर की बात कर रहा है। सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा हो? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस। राजस्थान के किस जिले की शासकता? ये तो देख, महिला की तो सबसे ज़्यादा कोटा है, पुरुषों की झुंझुनू है। 2011 के अनुसार की बात है, लेकिन ये 2011 की नहीं बात कर रहा है, ये एक की बात कर रहा है भाई। देखते हैं क्या है इसमें। कोटा सही है। राजस्थान के किस जिले की शासकता दर सर्वाधिक है? कोटा। निम्न कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर। जब ये इधर बंगाल खाड़ी, नहीं इधर बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है, अरब सागर। अरब सागर में गिरती है। जब बनास तो इधर है बंगाल खाड़ी, चंबल भी बंगाल खाड़ी। अब यार अरब सागर में, अब माही करें या खाड़ी करें? मैं इसमें माही कर दोगे? कच्छ में जाके मिलती है माही। देख, राजस्थान के किस जिले की शासकता? ये तो सही है, अरब सागर में गिरती है। माही या खाड़ी है? देखते हैं क्या है। माही है, सही है, माही। माही। निम्न कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही। दोबारा देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है। राजस्थान के जिले की शासकता दर सर्वाधिक है, कोटा है ये। और कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये गिरती है, माही है ये। जबकि बाकी सब कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, चंबल, बनास और खाड़ी। खाड़ी भी कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी में जा रही है, खाड़ी भी बंगाल में। निम्न कौन सा युग सही सम्मिलित है? जब सही। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार, एक सही है। अजमेर स्वर्ण नगरी, जोधपुर राजस्थान गौरव, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का हृदय। अजमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, ये सही है। भरतपुर, भरतपुर सही है। जब होने को तो और भी सब सही है, लेकिन वे अलग अलग है। जैसे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ हो गया राजस्थान का गौरव। अब जोधपुर हो गया। अजमेर को क्या बोलेंगे? अजमेर को स्वर्ण नगरी बोलेंगे या फिर जोधपुर को बोलेंगे? अब ये दोनों फिक्स कर ले। देख, ये तो सही हो गया, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चित्तौड़गढ़ ये राजस्थान का गौरव है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय अजमेर है, सही है। अब बची स्वर्ण नगरी, हाँ ये जोधपुर है, सही है, सही है। स्वर्ण नगरी, सोनार है ना, स्वर्ण, स्वर्ण नगरी जोधपुर। दोबारा देख, राजस्थान प्रवेश द्वार भरतपुर है, चित्तौड़गढ़ क्या है? राजस्थान गौरव। जोधपुर क्या है? स्वर्ण नगरी है। अजमेर क्या है? राजस्थान का हृदय, है ना, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव। आगे चलते हैं। मावट क्या है? ये मावट शीत ऋतु में राजस्थान के चक्रवातों से होने वाली वर्षा है, सही है। आंसर क्या है इसमें? सही है, 4 ये, है ना। शीत ऋतु में राजस्थान के चक्रवातों से होने वाली वर्षा। राजस्थान साहित्य के लेखकों व उनकी कृतियों में कौन से सम्मिलित नहीं है? राजस्थानी साहित्य, ये राजस्थानी साहित्य है ना, और लेखकों, ये आएगा भाई क्वेश्चन। अब इसमें आंसर क्या है? आंसर इसमें यार 3 है शायद।
विठल दास रुक्मणी हरण चंद्रवरदाई। जब देख ये आपस में सुमिलित है, बताऊँ ना, चंद्रवरदाई ये हो गई। पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रवरदाई की, और सूरज से निकल रही है किरण, है ना, तो कर्णिदान, है ना, कर्णिदान सूरज प्रकाश है क्या इसमें, ये नहीं आ रहा है ना। और विठल दास, तो ये तो सही है, गोपी नाटा राम रासो, सूरज प्रकाश कर्णिदान की रचना है। कर्णिदान है ना, कर्णिदान कर्णिदान कर्णिदान, यानी कि किरण निकल रही है सूरज से, तो कर्णिदान 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 सूरज प्रकाश की रचना है। नहीं, गलत तो नहीं बोल, गलत ही बोल रहे हैं अपन। सूरज प्रकाश किसकी रचना है, कर्णिदान की, है ना, कर्णिदान सूरज सूरज प्रकाश। जैसे कि ये पृथ्वीराज रासो है ना, अब इधर पृथ्वीराज रासो है तो ये क्या है, रचना है, तो इधर ये भी सूरज प्रकाश, ये रचना है, तो कर्णिदान है वो लेखक, है ना, कर्णिदान रचना सूरज प्रकाश। ठीक है, सूरज प्रकाश किसकी रचना है, कर्णिदान की। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की, इनका पता नहीं है। आंसर भी नहीं दिख रहा है इसमें यार, ये तीन ही है शायद इसमें ना। कौन सा सुमित, विठल दास रुक्मणी हरण। राजस्थान के किस संगीत वाद्य यंत्र वादक को प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड सम्मानित किया गया। चौरसिया कर दें क्या, 71 में 4 है इसमें, पंडित विश्वमोहन भट्ट सही है ये। राजस्थान के किस संगीत वाद्य यंत्र वादक को प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, पंडित विश्वमोहन भट्ट है भाई। निम्न कौन सा ही सम्मिलित नहीं है। जब देख, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य सवाई माधोपुर, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर है, सरिस्का वन्य अभयारण्य ये अलवर है, राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर है। 72 सही है यार, 72 सही है। कू किसे कहते हैं, ये भील जनजाति के जो घर है ना उनको कहते हैं कू। ठीक, भील जनजाति के घर को कहते हैं कू। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, 15 तो वो है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, इधर होके गुजरता है ये तो ना, ये सबसे बड़ा है, क्योंकि वे ज़िले भी बड़े हैं, तो भाई इधर होके अगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेगा तो वो तो बड़ा ही होगा, तो वो तो राष्ट्रीय राजमार्ग 12 है, 12 है, 15 है। लेकिन जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, अब ये 11 है, 12 है, 74 में 12 है भाई, है ना, 12 है। ठीक, 12 है। चोलिया जैसे जैसे चोलिया जैसे चंबल। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। चंग, यार चंग चंग चंग, बता, चंग शेखावटी कर दें क्या। चंग मारवाड़, है ना, और चल शेखावटी ही करते हैं यार, ये गलत है शायद, देखते हैं। चंग 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 सही है भाई, चंग है ना, शेखावाटी। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। शेखावाटी है, शेखावाटी। नाग क्या है, ये तो वो है ना नाग, और ये अभी आ चुका है 2024 में आया है क्वेश्चन, नाग। टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र, सतह से हवा में वार करने वाली मध्यवर्ती प्रक्षेपास्त्र, मल्टीबैरल रॉकेट प्रणाली, ये टैंक नाशक। देखते हैं इसको, टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र है। नाग क्या है, टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र। भारत से आम नागरिक को राष्ट्रध्वज फहराने पर लगी रोक हटाने की संस्तुति निम्न में किस समिति ने की है। देखते हैं, पीडी सेना समिति। अच्छा, भारत में आम नागरिकों को राष्ट्रध्वज फहराने पर लगी रोक हटाने की संस्तुति निम्न में किस समिति ने की है। पीडी सेना समिति, पीडी सेना समिति।
राष्ट्रीय समुद्री तकनीकी संस्थान ने हाल ही में किस स्थान पर अब तक की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता का अवशेष खोज निकाले हैं? राष्ट्रीय समुद्री तकनीकी संस्थान ने, ये कौन सा है भाई? खंबात की खाड़ी है। किस स्थान पर अब तक की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता के अवशेष खोज निकाले हैं? खंबात की खाड़ी। कहाँ है खंबात की खाड़ी? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? संयुक्त की तो राष्ट्रपति करेगा। नहीं नहीं, सुन, लोकसभा अध्यक्ष तो नहीं आएगा इसमें ना। चल, राष्ट्रपति ही करते हैं संसद के लोकसभा अध्यक्ष है यार। नहीं, वो तो सही था यार, लेकिन है ना अपन इस प्रकार से कंफ्यूज हो गए कि भाई जैसे कि राज्यसभा है और लोकसभा है। अब यार ये लोकसभा का तो लोकसभा का करेगा ना, इस प्रकार से अपन कंफ्यूज हो गए। लेकिन ये अपन से संयुक्त की पूछ रहा है, राज्यसभा प्लस लोकसभा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। निम्न में कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था, जब चुनाव आयोग तो संवैधानिक है और लोक सेवा आयोग भी संवैधानिक है, योजना आयोग है ना, योजना आयोग गैर संवैधानिक है, इसी वजह से इसको मिटा दिया और इसकी जगह नीति आयोग स्थापित कर दिया। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, देखते हैं अब क्या है इसमें आंसर। योजना आयोग सही है भाई, है ना। ये अपन को याद ऐसे नहीं था, लेकिन ऐसे था कि भाई योजना आयोग को मिटा के नाम लिख, दूसरा का गठन किया है, उसका नाम है नीति आयोग। अगर संवैधानिक होता ना तो हटा नहीं सकता कोई भी, यह है चाहे किसी भी पार्टी का बहुमत हो। जब गैर संवैधानिक संस्था है योजना आयोग, ठीक, जबकि संवैधानिक संस्था है लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संवैधानिक। निम्नलिखित किसी राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया? अब तो चेंज हो गया है। एक है प्रोफेसर पवन सुराणा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 कर रहा हूँ मैं इसमें, क्या 9 सितंबर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस सही है यार, 23 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस 23 जनवरी। बणिया किस फसल का ग्रामीण भाषा में नाम है? बणिया, 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 बणिया। बाजरा नहीं है, गेहूँ नहीं है, कपास है या धान है? तो कपास ही करता हूँ मैं। 84 कपास सही है भाई, है ना। बणिया किस फसल का ग्रामीण भाषा में नाम है? कपास। गोल्डन ट्रायंगल किससे संबंधित है? गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल देखते हैं। 85 3 है भाई। नशीले पदार्थ की तस्करी, गोल्डन ट्रायंगल किससे संबंधित है? नशीले पदार्थ की तस्करी। कुचिपुड़ी नृत्य, ये आंध्र प्रदेश है। कुचिपुड़ी, कुची है ना, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किससे है? और कथकली का ध्यान देना इस बात पे, कुचिपुड़ी तो अपन आंध्र प्रदेश कर रहे हैं, लेकिन कथकली का किससे है? कथकली। और कथक, भरतनाट्यम पता होना चाहिए सब। 86 में आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ये तो है नहीं है, और परावर्तन नहीं, चल प्रकीर्णन करते हैं। 87 सही है, प्रकीर्णन सही है। कौन सा ऐसा जीन है जिससे युक्त बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा उससे दोबारा फसल नहीं ली जा सकती? जिससे युक्त बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है, उससे दोबारा फसल नहीं ली जा सकती। 88 टर्मिनेटर जीन, टर्मिनेटर जीन, अच्छा टर्मिनेटर जीन है भाई। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम है? राकेश शर्मा है। इसके बाद में कल्पना चावला है। 89 में
सही है, राकेश शर्मा। केंद्रीय ऊँट प्रजनन कहाँ पर स्थित है? जोड़बीड़ है ये, बीकानेर में। कोलायत बीकानेर में, है ना। जोड़बीड़ बीकानेर में। कालाना जोधपुर में। झील 90 में 2 देख। सही है, जोड़बीड़ बीकानेर में है। प्रसिद्ध स्तंभों, मीनारों एवं उनके स्थानों को नीचे दर्शाया गया है। कौन सा युग्म सही नहीं है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। ईसा लाठ सरगासूली जयपुर। गमता गाजी नहर खां की मीनार। यार ये तो सही है, ये भी सही है। गमता गाजी एक तो ये पता नहीं है, नहर खां की मीनार ये पता नहीं। नहर खां, नेहर है नेहर, तो ये तो शायद सही होगा। चल ये करते हैं, अगर सही है। इकराण में नहीं भैया, 4 है। जब देख, केंद्रीय ऊँट प्रजनन कहाँ पर है? जोड़बीड़। और कौन सा युग्म सही नहीं है? ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। निम्न किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? चित्तौड़ पर चौहान वंश। चौहान, बाण में। नहीं नहीं, गोहिल वंश है भाई, गोहिल वंश। गोहिल वंश है। जब देख, बात बताऊं, केंद्रीय ऊँट प्रजनन ये जोड़बीड़ बीकानेर में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। ईसलाट ये जिसे सरगासूली भी कहते हैं, जयपुर में है। गमता गाजी, गमता गाजी जोधपुर। गमता गाजी जोधपुर, इसका पता नहीं है भाई बिल्कुल भी। गमता गाजी जोधपुर। गमता गाजी जोधपुर है। नहर खां की मीनार ये अजमेर नहीं है, कोई और जगह है, इसका भी पता नहीं है। निम्न किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया? गोहिल वंश है ये, गोहिल, है ना, गोहिल। स्वेज नहर निम्न में से किन्हें जोड़ती है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर। यही करते हैं 3, 93 में। सही है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर। पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर है शायद, 94 में। नहीं, 21 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर। पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर। भारत सरकार द्वारा जारी पहला मानव विकास रिपोर्ट 2002 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? भारत सरकार द्वारा जारी पहला मानव विकास रिपोर्ट 2002 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? 95 में। मानव विकास रिपोर्ट 2002 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? केरल फर्स्ट पे है भाई। मानव विकास से जो रिपोर्ट है ना, उनमें भारत में केरल फर्स्ट पे है। ठीक। और आय के मामले में सबसे ज़्यादा जो आय वगैरह है उसमें पंजाब हरियाणा है। ठीक। 2002 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? मानव विकास रिपोर्ट केरल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकरण नहीं है। 96। सही है, विकेंद्रीकरण नहीं है। पंचायत राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा? ये तो 73 है। और अगर नगर की बात करेगा तो 74 है। 97 में 73वां संशोधन। भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं? MS स्वामीनाथन। सही है। जब मिसाइल मैन है ना, APJ अब्दुल कलाम। और वर्गीज कुरियन, ये श्वेत क्रांति से तो संबंधित नहीं है। वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। 93 में सही है ना? सही है, MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है भाई, MS स्वामीनाथन। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पाद को जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है प्रदान किया जाता है। हॉल हानि नहीं पहुंचाता है, हॉलमार्क नहीं आएगा ये, है ना, ये आएगा इको मार्क। 99 सही है, इको मार्क। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पाद को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है इको मार्क।
ये भी पता होना चाहिए एग मार्क कब जारी किया जाता है, या फिर एग मार्क का मतलब क्या है। हॉल मार्क और रग मार्क। हॉल मार्क, हॉल मार्क क्या है, रग मार्क क्या है, एग मार्क क्या है, हॉल मार्क, रग मार्क, एग मार्क है ना, यही को मार्क है। अलग अलग वो है, जारी करते हैं बोर्ड जो। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर है डायरेक्ट है ना, जब क्या ही करें इसमें, बिक्री कर सो आय करिए है ना, आय करिए। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, आयकर। सीमा शुल्क क्या प्रत्यक्ष कर नहीं है, उत्पादन कर प्रत्यक्ष नहीं है, बिक्री कर प्रत्यक्ष। यार अर्थशास्त्र पढ़नी पड़ेगी भाई, कमजोर है अर्थशास्त्र। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट टैक्स, जब ये आयकर है, ठीक। आयकर एक क्वेश्चन आ चुका था यार ऐसे, इस वजह से अपन गुमराह हो गए भाई। प्रत्यक्ष कर है आयकर, ठीक। तो चलिए, ये पेपर था भाई राजस्थान पुलिस का ना, 2003 का। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक। कोई कोई तो बढ़िया ही शानदार क्वेश्चन थे, वो होया ही नहीं भाई अपन पे। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।